हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो विद सारा। आज हम पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66 की समरी। लास्ट वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन समझा था। बेसिकली ये कहानी जो है, ये स्टोरी जो है, एक मदर के बारे में जो कि अब 66 ईयर्स की हो जाती है और बहुत वीक ओल्ड हो जाती है। और कमला दास ने ये स्टोरी ये पोएम लिखा है। बेसिकली हम इसको समझेंगे, आज इसको समरी में अच्छे से समझेंगे। क्या है इसमें, कमला दास अपने पेरेंट्स होम से, मतलब अपने आई हुई थी अपने पेरेंट्स के होम में। ये वापस जा रही थी कोचीन ड्राइव करके, एयरपोर्ट पे जा रही थी अपने, शायद ये बाहर काम करती होगी इसलिए वापस जा रही थी। इसको कंपनी लेने के लिए इसकी मदर जो है इसके साथ में थी। जब ये लोग जा रहे थे तो इसकी मदर लाइट स्लीप में थी। शी वॉज डजिंग ओपन माउथेड, मुंह खोल के वो सो रही थी, लाइट स्लीप में थी। सडनली कमला दास इनको देखती है अपने मदर को और ये रियलाइज़ करती है कि मेरी मदर जो है एकदम डेड बॉडी की तरह दिख रही है, जैसे कि एकदम जान ही नहीं है इनमें। शी वॉज़ वेरी ओल्ड एंड वीक, शी इज़ टोटली लाइफलेस, मतलब लाइफ ही नहीं था, वो ऐसे दिख रही थी। और कमला दास को ये पेन फील होता है कि शायद अगली बार हम अपनी मदर को लाइव देख भी पाएंगे कि नहीं, उसका कोई इनके पास गारंटी नहीं था। बिकॉज़ उनको लग रहा था कि वो बहुत अब जल्द, उनके पास बहुत कम दिन बचे हैं और वो मर जाएंगी बहुत जल्दी। हम इनसे मिल भी पाएंगे अगली बार कि नहीं, इसके पास कोई श्योरेंस नहीं था। तो कमला दास मदर लुक्ड पेल एंड वॉन क्रॉप्स ड्यूरिंग टू ड्राइव टू कोचिंग। ये कैसे दिख रही होती है, वॉन, पेल, एकदम कलरलेस। एक क्रॉप्स यानी डेड बॉडी की तरह, जैसे कैसे डेड बॉडी में जान नहीं होता, एकदम वैसे ही दिख रही थी। एज दी पोएट ड्रोव टू कोचिन एयरपोर्ट, जब पोएट ड्राइव कर रही थी कोचिन एयरपोर्ट तक, शी वॉच्ड हर मदर डजिंग ओपन माउथेड। वो लाइट स्लीप में थी और मुँह खोल के, जैसे कैसे आप देखा होगा कि ओल्ड पीपल जनरली सो जाते हैं कहीं कहीं, बिकॉज दे आर वेरी वीक ना, वो सो जाते हैं। तो ये भी ऐसे ओपन माउथ करके सो रही थी, लाइट स्लीप में थी। हर फेस लुक पेल एंड लाइक अ डेड बॉडी। पेल यानी येलोइश तरीके का, एकदम कलरलेस जैसे हो जाता है वैसे इसको दिख रहा था, और एकदम डेड बॉडी की तरह, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। उनका फेस बिल्कुल ऐश की तरह हो गया था, जैसे ऐश एकदम ग्रेइश कलर का होता है वैसे हो गया था। द पोएट थॉट दैट शी लुक्ड ओल्ड। पोएट क्या सोचती है कि बहुत ओल्ड दिख रही है। एंड हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग। उसको लगता है मेरी माँ ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगी और ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी। एंड फेल्ट पेन, और उसको बहुत पेन फील होता है। सडन उसको रियलाइजेशन ये सब हो रहा होता है और उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। दैट शी माइट नॉट मीट हर अगेन। उसको लगता है शायद हम अपनी माँ से अब दोबारा नहीं मिल पाएंगे। ये बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स में थी कमला दास की। उनको ये भी फील हो रहा था कि कहाँ उनको रह के इनको प्यार करना चाहिए था, लव करना चाहिए था, टाइम स्पेंड करना चाहिए था, साथ रहना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था, और ये छोड़ के जा रही हैं। और इनको एक अंदर अंदर डर भी था कि अब हम शायद अपनी माँ से नेक्स्ट टाइम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ओल्ड और वीक हो चुकी हैं। कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर बाई लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। हमने पहले ही देखा कि उसकी मदर कितने एज की है, 66 एज की है। ये सब उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, तो ये सब थॉट्स हटाने के लिए वो अपने कार से बाहर देखती हैं, आउट ऑफ द विंडो, अपने विंडो यानी कार की विंडो से ये बाहर देखती हैं। थॉट से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर देखती हैं। पर क्या होता है, अक्सर क्या होता है, जब हम कोई चीज़ से परेशान होते हैं तो हम बाहर भी देखते हैं, तो हम वही सब चीज़ें, बैक ऑफ द माइंड हमारी वही सब चीज़ें चल रही होती हैं। सेम इनके साथ भी होता है। द यंग ट्रीज रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन स्टैंड इन अ शार्प कॉन्ट्रैस्ट टू द पोएट्स एज एंड पेल लुकिंग मदर। अब जब कारी चल रही है तो कैसे पेड़ पीछे पीछे छूट रहे होते हैं, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, वैसे ही होता है। और ये एकदम ना कॉन्ट्रास्ट दिखाती है हमें एजिंग मदर से, पेल लुकिंग मदर से। कैसे, जैसे जैसे ये पेड़ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वैसे वैसे ये कंपेयर करती हैं कि वैसे वैसे मेरी मदर भी ओल्ड हो गई। क्विक पैसेज ऑफ टाइम, जल्दी जल्दी ऐसे ही टाइम बीत गया और मेरी मदर क्या हो गई, ओल्ड हो गई। द ट्री सिम्बलाइज यूथ एंड लाइफ। यूथ मतलब फुल ऑफ पावर और एकदम लाइफ दिखा रही थी, जहाँ ओल्ड मदर क्या कर रही थी, बिल्कुल ओल्ड, एकदम लाइफलेस, जैसे कोई जान ही ना हो। और ट्रीज़ में क्या था, फुल ऑफ लाइफ। They symbolize quick passage of time that had
दैट हैज़ ब्रॉट ओल्ड एज टू हर। कैसे जल्दी जल्दी टाइम बीत गया और उसकी मदर क्या हो गई, ओल्ड हो गई। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट, अब एक चीज़ से और कंपेयर करती है पोएट, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इसका मतलब द पोएट यूज दिस इमेजनरी टू ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चिल्ड्रन। अब क्या ये देखती हैं बाहर कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए अपने घर से बाहर आ रहे हैं, उसको अपना टाइम याद आ जाता है कि कैसे मैं भी इतनी जितनी छोटी थी, मेरी मदर भी तो इतनी छोटी, कैसे फुल ऑफ लाइफ होंगी, मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी कितनी यंग थी, है ना। वो कंट्रास्ट कर रही होती है। फिर अपनी मदर से क्या करती है, कंपेयर करती है कि जो चिल्ड्रन है फुल ऑफ एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ लाइफ है, और हर जो मदर है वो बिल्कुल ओल्ड और लाइफलेस है। फैमिलियर एंड चाइल्डहुड फियर, मतलब पुराना उसको फैमिलियर, पुराना दर्द उसको याद आता है। चाइल्डहुड फियर होता है, कैसे हर बच्चे को चाइल्डहुड फियर लगता है कि मेरी माँ कहाँ चली गई, मेरी कहाँ है, दिख नहीं रही है, कैसे हम हमेशा अपनी माँ से चिपके रहते हैं। वैसे इसको भी ना फियर लूज़, अपनी माँ को खोने का डर याद आता है। एज अ चाइल्डहुड फियर, एज कमला दास हैड अ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। छोटे में जैसे हर बच्चे को रहता है, कमला दास को भी अपनी माँ को खोने से डर लगता है। द पोएट इज़ फीलिंग आउट एट द एयरपोर्ट, द पोएट का फीलिंग क्या होता है एयरपोर्ट पे, फियर, डर रहता है, बिकॉज शी अफेयर्ड, क्या अफेयर्ड रहती है, दैट हर मदर वॉज गोइंग टू डाई, उसकी माँ मर जाएगी, उसको ये डर रहता है, बिकॉज शी वॉज लुकिंग वेरी वीक। वो उसकी माँ कैसे दिखती है, बिल्कुल वेरी वीक, बहुत कमज़ोर, और शी वॉज नॉट श्योर, वो श्योर भी नहीं रहती कि नेक्स्ट टाइम हम अपनी माँ से मिल भी पाएंगे कि नहीं, ये उसके मन में बहुत डर रहता है। अब जो कमला दास है ना, वो उसको अपनी मदर को एक चीज़ से और कंपेयर करती है, जो कि है द मदर हैज़ बिन कम्पेयर टू द लेट विंटर्स मून। किससे कंपेयर करती है, विंटर के मून से, बिकॉज शी हैज़ बिकम पेल, पेल यानी कलरलेस, लाइक द मून इन द विंटर, जैसे पेल और एकदम कलरलेस हो जाता है, डल हो जाता है विंटर में मून, वैसे अपनी मदर को उससे कंपेयर करती है। शी इज़ डल, क्या मतलब ऐसी मदर डल है, लाइफलेस है, एंड हैड लॉस्ट हर ग्लो, जो एक फेस पे ग्लो होता है वो खो नहीं है। द पोएट्स, अब क्या होता है जब सिक्योरिटी चेक करके खड़ी होती है तो ये कंपेयर कर रही होती है अपने मदर को किससे, लेट विंटर मून से। अब लास्ट में जब जाते हैं तो ये कहती है सी यू सून अम्मा। ये क्या सिग्निफाइज करता है, एक होप, एक एश्योरेंस उसके कमला दास को खुद को भी, क्यों, टू हर सेल्फ बट टू हर मदर ऑल्सो, अपने आप को भी और एक मदर को भी, कि वो लोग फिर मिलेंगे, दैट दे विल मीट अगेन। कहती है सी यू सून अम्मा, कि हम फिर मिलेंगे। शी वॉन्ट्स टू लीव अ स्माइलिंग फेस, और सिर्फ वो स्माइल करती है, क्यों, अपनी मदर के लिए बस एक स्माइलिंग फेस रखेगी, क्यों सो एज नॉट टू लेट हर मदर नो अबाउट हर फीलिंग, कि उसकी माँ को कुछ पता ना चले, उसकी मदर को कुछ भी ना पता चले उसके इमोशंस की, क्या वो फील कर रही है, लॉस ऑफ पेन, कि लॉस क्या, उस शायद हम ना मिल पाएँ, वो जो पेन फील कर रही है उसको ना पता चले, पेन ऑफ सेपरेशन, उसको कितना बुरा लग रहा है। तो she only says that see you soon amma and smile, सिर्फ वो see you soon amma कह के, जो कि बताता है होप कि हम फिर दोबारा मिलेंगे, और वो सिर्फ स्माइल और सिर्फ स्माइल करती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल सीखो विद सारा को। थैंक यू सो मच।